हे वेलकम बैक। मैं हूं परीक्षित सोनी, आपका दोस्त, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, वेबसाइट डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर एंड ए वीडियो एनिमेटर। मैं आज आपको फेसबुक की पोस्ट किस तरह से करते हैं उसके स्टेप्स बताने के लिए आया हूं। ठीक है, फेसबुक के ऊपर आप जो पोस्ट करते हो वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक कैसे पहुंचे, आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट तक कैसे पहुंचे, उसकी बात करने आया हूं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप फिर भूल जाते हो, मेरी बात ध्यान से सुनते नहीं हो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। मैं आपको आज ये स्टेप जो बता रहा हूँ वो आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। आपको फेसबुक की पोस्ट एक रेडी रखनी है डिजाइन करके। आप उसके लिए किसी ग्राफिक डिजाइनर की हेल्प ले सकते हैं। आप कैप्शन ड्राफ्ट कर सकते हैं आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। आप हैशटैग डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको किसी हैशटैग डिसाइड करने में डिफिकल्टी आ रही है कहीं, तो मैं उसके लिए आपकी हेल्प कर दूंगा। और इस वीडियो में भी मैंने आपको हैशटैग कैसे डिसाइड करते हैं उसकी जानकारी दी हुई है। ठीक है, मैंने आपको एक एक करके पूरा स्टेप्स बताया हुआ है इसमें, और उसमें किस तरह से रीच बढ़ती है, आपकी पोस्ट किस तरह से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचती है, उसकी सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में डाली हुई है। तो आप वीडियो देखते देखते ही साथ में इम्प्लीमेंट कीजिए और मुझे कमेंट में बताना कि आपकी रीच बढ़ी या नहीं बढ़ी। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप मुझे फ़ोन से, व्हाट्सएप से या ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप शुरू कीजिए, रुकिएगा मत। दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपना फेसबुक पेज के ऊपर किस तरह से पोस्ट करनी चाहिए और कैसे रीच इंक्रीज करते हैं, आपकी पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे, उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जैसे मैंने आपको बताया अभी। तो सबसे पहले आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज webomatic.in, facebook.webomatic.in ओपन है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो फेसबुक पेज अभी ओपन है मेरा, उसमें आपको भी, आपका भी फेसबुक पेज इसी तरह से आपको कुछ दिखेगा। आप एक समझ लीजिए कि यहाँ पे मैंने आपको अर्लियर मेरा जो वीडियो था उसमें बताया था कि किस तरह से क्या क्या होता है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको एडिट करनी पड़ेगी। अगर आपने आपका फेसबुक पेज भी बना लिया है तो आपको मैं आज एक अच्छी सी पोस्ट कैसे फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, डिज़ाइन कैसे पोस्ट करते हैं और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीच कैसे मिलेगी, उसकी मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, मैं जो मुझे जो पोस्ट करनी है वो मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन बना के रखी है। तो आपको भी पोस्ट करने से पहले आपको एक डिज़ाइन बना के रखनी पड़ेगी। ठीक है, आप मल्टीपल इमेजेस भी रख सकते हो या एक सिंगल इमेज भी रख सकते हो जो आपके बिजनेस को प्रमोट करे। लाइक उस तरह से आपको इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस या फिर एक सिंगल इमेज along with some कैप्शन, इमेज के साथ में कुछ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और फिर थोड़े हैशटैग्स भी आप उसमें जोड़ सकते हो। तो जो मैंने इमेजेस बना के रखी है वो मैंने मेरे इस फोल्डर में रेडी रखी है। ये सारी मेरी इमेजेस है जो मैंने रेडी रखी है। ठीक है, ये मुझे एक्चुअली प्रमोट करना ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी के ऊपर एक वीडियो बना दूं। ठीक है, तो मुझे अभी यहाँ से करना है क्रिएट पोस्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी उसमें अभी थोड़ी देर पहले ट्रायल के लिए किया था। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ये डिलीट करके। जैसे यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मुझे डालने के लिए बोल रहा है, तो मैं मेरी पोस्ट जो है, इमेजेस जो है, वो यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ। देखिए, ड्रॉप फोटोज और वीडियोज नीचे मैसेज आ रहा है, यहाँ पे मैंने डाल दिया। तो वो मेरी सारी पोस्ट जो है, इमेजेस जो है, वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो पोस्ट कौन सी और कैसी मैंने बनाई है, जस्ट आपके रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो ये देखिए स्क्रीन पे मैंने मेरा एक वीडियो जो हम लोग प्रमोट करते बनाते हैं, ये उसके रिलेटेड बिजनेस की पोस्ट है। तो अगर आप बिजनेस के लिए वीडियो बनाना सोच रहे हो तो आप एनी लैंग्वेज में, एनी इंडियन और फॉरेन लैंग्वेज में वीडियो बना सकते हो। इसकी एक पोस्ट है। फिर नेक्स्ट है कि लाइक हम लोग किसी भी 3D अवतार में वीडियो बना सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकता है ये अवतार पूरा आपके एक्शन के साथ में, किसी भी लैंग्वेज में, इंडियन और इंटरनेशनल। बहुत सारे अवतार है, बहुत सारे क्लोथिंग और प्रोफेशन में रेडी है हमारे पास, जो
आपके बिजनेस के रिलेटेड एक्शन भी करेंगे और स्क्रिप्ट भी स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। वन स्टॉप सॉल्यूशन का मैंने एक मैसेज डाला हुआ है और इसकी प्राइस जो है वो मैंने डाली हुई है एक्सप्लेनर वीडियो की, और साथ में मैंने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन डाली हुई है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से मैंने कुछ 6 इमेजेस मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है, तो और वो मैंने यहाँ पे मेरे फेसबुक पेज पे यहाँ पे डाल दी। अभी मुझे जो कैप्शन में जो इन्फॉर्मेशन डालनी है वो मैंने कॉपी करके रखी है, क्रिएट करके रखी है, तो वो भी आपको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्रिएट करके रखी है ऑलरेडी, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही सर्च में भी इजी रहेगा, हेल्प हो जाएगी, और जो आपको एक्सप्लेन करना है, जो इमेजेस में आपने एक्सप्लेन किया है उससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे थोड़े हैशटैग क्रिएट करता हूँ, जैसे हैशटैग स्टार्ट होता है हैशटैग की साइन से, ठीक है। मैं यहाँ पे डालता हूँ जैसे हैशटैग एक्सप्लेनर वीडियो, फिर मैंने दूसरा ले लिया मेरे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट में किसको भी बनाना चाहता हूँ, जैसे मुझे ये वीडियोस डॉक्टर्स के लिए बनाने हैं, तो मैंने डॉक्टर का एक हैशटैग डाल दिया, तो डॉक्टर का जो हैशटैग जो फॉलो करता है उसके पास ये पोस्ट पहुंचेगी। फिर मैं जैसे LIC एजेंट को ये वीडियो बनाने के लिए ऑफर करना चाहता हूं, तो सारे LIC एजेंट जो LIC एजेंट का टैग फॉलो करते हैं, हैशटैग फॉलो करते हैं, उन सबके पास ये पोस्ट पहुंचेगी, ठीक है। मैं अहमदाबाद डालता हूं, तो अहमदाबाद का हैशटैग जो भी फॉलो करते हैं उन सबको ये पहुंचेगी पोस्ट में भी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मत डालिए, देखिए बहुत आप डालोगे तो फेसबुक की एक लिमिटेशन है कि आप कुछ हैशटैग से ज्यादा नहीं डाल पाओगे, तो जो इम्पोर्टेंट है उसे ही आप डालिए, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे जैसे मेरे रेस्टोरेंट को भी मुझे टारगेट करना है कि रेस्टोरेंट वाले भी अपना एक वीडियो बना सकते हैं, तो रेस्टोरेंट का भी मुझे डालना है, ठीक है। तो ये रेस्टोरेंट का मैंने डाल दिया, मुझे ये पूरे इंडिया में डालना है, तो मैं वाइट मुझे एक हैशटैग क्रिएट करना है, वाइट बोर्ड एनिमेशन, ठीक है। ये जो फॉलो करता है उसको भी पहुंचेगा, ये सारी चीजें। फिर मुझे इंश्योरेंस एक डालना है, फिर मुझे हैशटैग डालना है जैसे स्मॉल बिजनेस ओनर, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे इतने हैशटैग इनफ है, मुझे अभी इतने लगाने हैं। मैं मेरी दूसरी पोस्ट डालूंगा तो उसमें दूसरे कुछ हैशटैग क्रिएट कर दूंगा, आप समझ रहे हैं। तो ये मेरी एक पोस्ट रेडी हो गई है, ठीक है। अभी ये पोस्ट मेरी रेडी हो गई, इसमें मुझे बूस्ट नहीं करना है। देखिए बूस्ट आप जो करोगे ना वो फेसबुक की पेड सर्विस है, अभी बूस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बूस्ट करने के लिए फेसबुक को आपको पे करना पड़ेगा। हमारे पास मैं आपको अभी जो दिखा रहा हूँ वो फेसबुक की फ्री सर्विस जो है उसकी बात कर रहा हूँ, कम्प्लीटली फ्री सर्विस। तो यहाँ से मैंने मेरी पोस्ट रेडी कर दी और यहाँ से मैं अभी उसको पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये पोस्टिंग की प्रोसेस चल रही है, देखिए आप अभी जैसे ये पोस्ट हो जाता है वैसे यहाँ पे आपको दिखेगा। अभी ये आप देख लीजिए कि मेरी पोस्ट 1 मिनट पहले हुई है और अभी इसमें पीपल रीच 0 है, 0 एंगेजमेंट 0 है। चलिए मैं खुद ही एक सबसे पहले तो लाइक कर देता हूँ। आपको आपकी पोस्ट को सबसे पहले एक लाइक करनी है। आई लव माई पोस्ट एक्चुअली, सो मैंने एक लाइक कर दी। तो अभी जो लाइक हुई वो वेबोमेटिक मेरे पेज के थ्रू वो लाइक हुई है। तो यहाँ से एक ऑप्शन है जिसमें मैं मेरे पर्सनल नाम से भी लाइक कर सकता हूँ चेंज करके, ठीक है। तो मैंने उसमें भी लाइक कर दिया, ये लव, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने ये किया। अभी तक का जो मैंने आपको बताया वो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आप
नेक्स्ट मैं आपको लेके जाता हूँ। उससे पहले एक आप इतना समझ लीजिए, एक बार स्क्रॉल करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपकी पोस्ट इस तरह से कुछ दिखेगी। यहाँ पे सी मोर का ऑप्शन है, जहाँ पे आपको पूरा कैप्शन पढ़ने को मिलेगा। फिर ये मेरे हैशटैग जो है वो आपको दिखेंगे। जैसे मैं अगर हैशटैग डॉक्टर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो डॉक्टर के जो हैशटैग है वो फेसबुक पे कुछ 189,000 लोग फॉलो करते हैं। तो इनमें से कई लोगों को मेरी पोस्ट पहुंचेगी, बहुत सारे लोगों को पहुंचेगी। जिसको दिखना है दिखेगा, नहीं दिखना है तो नहीं दिखेगा, लेकिन मेरी पोस्ट को रीच मिलेगी, ठीक है। मैं बैक कर लेता हूं। अभी मैंने नेक्स्ट किया दूसरा हैशटैग, जैसे मैं करता हूं LIC एजेंट। तो LIC एजेंट का अभी कुछ ज्यादा हैशटैग लोग फॉलो नहीं करते, तो जाहिर है कि ये वीडियो मैं मेरे LIC के क्लाइंट के लिए ही बना रहा हूँ। तो आप लोग LIC एजेंट का जो हैशटैग है उसको फॉलो करना शुरू कीजिए, तो आपको उसके थ्रू जो पोस्ट आएगी वो भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो अभी मैंने एक्सप्लेनर वीडियो जैसे व्हाइट बोर्ड स्मॉल बिजनेस ओनर का एक ले लिया, तो 178,000 पीपल आर फॉलोइंग दिस स्मॉल बिजनेस ओनर हैशटैग, ठीक है। तो आपको अभी ये समझना पड़ेगा कि हैशटैग में कितनी रीच आपकी बढ़ाने की कैपेसिटी है। हैशटैग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो मैं आपको अभी नेक्स्ट दिखाता हूँ। देखिए मेरे टू एंगेजमेंट जो है वो मेरे खुद के ही है, वेबोमेटिक और वो। तो स्लोली ग्रेजुअली इसमें ये पीपल की रीच भी बढ़ेगी, ठीक है। अभी मैं आपको मेरी जो पुरानी पोस्ट है उसके ऊपर लेके चलता हूँ। देखिए समझना, मेरी जो पुरानी पोस्ट है उसमें, जैसे ये पोस्ट मैंने थोड़े दिन पहले डाली थी 1 सितंबर को, इंस्टाग्राम थ्रू मैंने इसको यहाँ पे पोस्ट किया था। यहाँ पे दिख रहा है इंस्टाग्राम का जो मेरा अकाउंट है उसके थ्रू मैंने पोस्ट किया था। उसमें भी मैंने कुछ फेस्टिवल ग्रीटिंग्स वगैरह का पोस्ट डाला था। इसमें मैंने दो चार पॉइंट ही डाले थे। ये मेरी इंस्टा पे जो मैंने पोस्ट डाली थी उसकी इमेज है, मैंने सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेरे कुछ 792 पीपल ने ये पोस्ट पहुंची थी और कुछ 28 एंगेजमेंट है। मैंने उसको एक्चुअली ज्यादा प्रमोट नहीं किया था। उससे पहले मेरी एक पोस्ट तो जनरल पोस्ट थी फेसबुक के लिए। फिर ये मेरा डिजिटल कार्ड की एक पोस्ट है, वो कुछ 2600 लोगों तक पहुंची थी और 111 एंगेजमेंट, मतलब 111 कमेंट और वो सब कुछ आया था मुझे। फिर ये मेरी एक पोस्ट है गणपति के लिए, गणेश चतुर्थी के लिए, ठीक है। उसको भी मैंने ज्यादा प्रमोट नहीं किया था। फिर मेरी कुछ और पोस्ट भी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो है वो जो मुझे दिखाना है, जैसे मेरा एक एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियो है जिसके लिए मैंने आज ये पोस्ट एक्चुअली ऊपर डाली है। तो ये एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियो जो है वो मेरे कुछ 6000 लोगों ने देखी थी और 221 एंगेजमेंट, मतलब लाइक हुई, शेयर हुई, या टोटल मिला के कुछ 221 लोगों ने इस वीडियो को देखा था, ठीक है। तो अभी मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ। उसी तरह से देखिए समझना, ये वीडियो जो है वो मैंने फेसबुक पे डायरेक्ट डाला था। ये वीडियो फेसबुक पे डायरेक्ट डाला था विदाउट यूट्यूब लिंक। और नीचे का जो है वो सेम वीडियो है, लेकिन वो मैंने यूट्यूब की लिंक के थ्रू डाला था। तो और सेम एक्सरसाइज की थी मैंने, सिर्फ इसमें डायरेक्ट का वीडियो डाला था और इस नीचे वाले में मैंने फेसबुक के ऊपर यूट्यूब की लिंक डाली थी। इसमें आप देखेंगे तो 6000 से ज्यादा रीच मुझे मिली है। और सिमिलर एक्सरसाइज मैंने इसमें भी की थी, तो उसमें मुझे कुछ 35 रीच मिली है। फेसबुक एक्चुअली जो आप डालोगे फेसबुक पे, वो डायरेक्ट यूट्यूब के वीडियोस को ज्यादा प्रमोट नहीं करता। तो उसमें आपको जब भी आप वीडियो फेसबुक पे डालो तो डायरेक्ट डालना की प्रैक्टिस करो। यूट्यूब की लिंक आप मत डालो, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा रीच नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेरी एक प्रोमो ऑफर चल रही थी अक्टूबर में, मैंने उसकी एक पोस्ट डाली है। तो ये मेरी एक वेबसाइट डिजाइनिंग का एक पोस्ट मैंने डाली थी। तो उसमें आप देखोगे तो मुझे कुछ 15,000 से ज्यादा लोगों को ये पोस्ट मुझे रीच मिली है और 971 एंगेजमेंट मिला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत मायने रखती है जब आप फेसबुक पे कुछ पोस्ट करो, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें भी समझनी पड़ेगी
कि आप किस तरह से आपकी ये रीच बढ़ा सकते हो। तो मैं आपको वही समझाने के लिए अभी नेक्स्ट लेवल पे आता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले आप एक बार थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको एक एक करके स्टेप्स बताता हूँ। ओके, सो अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरी ये पोस्ट जो है उसमें मैंने अभी जो डाली आपने देखा, उसमें लाइक 0 पीपल रीच्ड टू एंगेजमेंट, ठीक है। अभी मुझे उसको शेयर करना है। शेयर कहाँ पे करना है कि ये मेरी वेबोमेटिक का जो पेज है उसकी टाइमलाइन है, मुझे मेरे पर्सनल पे उसको शेयर करना है, मेरी पर्सनल टाइमलाइन जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स लोग हैं। यहाँ पे जो है वो मेरे फैंस है, मेरे पेज के फॉलोअर है, ठीक है। अभी मुझे उसे शेयर करना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मेरा पर्सनल अकाउंट सिलेक्ट करूंगा। ये मैंने मेरा पर्सनल अकाउंट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक अभी मैं क्लिक करता हूँ शेयर के ऊपर। जैसे ही मैं शेयर करता हूँ तो मुझे शेयरिंग के वेरियस ऑप्शंस मुझे दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से कहीं पे भी शेयर कर सकता हूँ, लाइक मेरी कस्टम शेयर मेरे टाइमलाइन पे, शेयर टू न्यूज फीड, मेरी न्यूज फीड में, मेरी मैसेंजर में किसी को शेयर कर सकता हूँ, लाइक मैं मेरे किसी ग्रुप में शेयर कर सकता हूँ। शेयर टू ए पेज, मैं मेरे दूसरे किसी पेज में, जैसे मेरा ये पेज है तो मेरा दूसरा पेज कोई है उसमें भी मैं शेयर कर सकता हूँ। शेयर टू ए फ्रेंड्स टाइमलाइन, अगर मेरा कोई अच्छा दोस्त है और वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं उसके टाइमलाइन पे मेरी पोस्ट शेयर करूँ, तो वो उसकी टाइमलाइन पे भी मैं पोस्ट कर सकता हूँ, तो उसके दोस्तों को भी मेरी ये पोस्ट दिखेगी, ठीक है। तो आप समझिए कि मैं अभी किस तरह से पोस्ट को शेयर करता हूँ एक एक करके। देखिए मैं जैसे अभी आपको बताता हूँ पोस्ट शेयर नाउ, तो वो क्या मैसेज आता है और क्या एक्शन लेता है। देखिए यहाँ पे शेयर टू योर ओन टाइमलाइन, यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको, ठीक है। मेरी खुद की टाइमलाइन पे, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स है, फैमिली फ्रेंड्स, क्लाइंट्स वगैरह जो मेरे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, रिलेटिव्स वगैरह जो भी, वो सारे 3-3.5 है, उन सारे को ये मेरी पोस्ट दिखेगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, जैसे मैं अभी यहाँ से न्यूज फीड, तो न्यूज फीड ये खुद मेरी वेबसाइट, मेरी जो पेज है उसकी ही न्यूज फीड की बात है, तो यहाँ पे ही मुझे फिर से शेयर करने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे मैसेंजर में किसी को शेयर करना है तो मैं मैसेंजर में किसी को शेयर कर सकता हूँ। देखिए क्या होता है, सेंड इन मैसेंजर, तो मेरे मैसेंजर पे मेरे जितने चैट्स चल रहे होते हैं, जितने कन्वर्जेशन चल रहे होते हैं, उन सारों को वो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे अभी सेंड देखिए, समझ रहे हैं आप, ये सारी पोस्ट मेरी वहां पे चली जाएगी, उन सबको भी ये पोस्ट दिखेगी। जैसे जिन लोगों को मैंने मेरा दिया हुआ है, अर्लियर कुछ कन्वर्जेशन हुआ है, उन सारों को मेरी ये पोस्ट मैसेंजर में जाएगी, ठीक है। तो ये आप सिस्टम समझ सकते हैं, बहुत ही इजी है। यहाँ से आपको एक एक करके कुछ 50-100 लोगों को ही करना है, ज्यादा आप करोगे तो फेसबुक आपको ब्लॉक कर देगा। मुझे भी लिमिट नहीं पता क्योंकि मैं ज्यादा करता नहीं हूँ, मैं 20-25 से ज्यादा करता नहीं हूँ, ठीक है। तो ये आप समझ के रखना, मैं ज्यादा लोगों को ये नहीं करना है। और आपके कई बार आपके कंपटीटर भी आपसे जुड़े हुए होते हैं, तो उन लोगों को आप इग्नोर भी कर सकते हो कि वो लोग आपकी इमीडिएटली कॉपी ना करें डिटेल, ठीक है। तो उस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से आपको क्या क्या पोस्ट शेयर करनी है, किसको करनी है, ठीक है। तो मैंने अभी मेरे फेसबुक मैसेंजर पर ये मेरी पोस्ट शेयर कर दी और मेरे व्यूज अभी आना शुरू हो जाएंगे एक एक करके, थोड़ा मुझे अभी दिखना शुरू हो जाएगा। मैं मेरा पेज थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो अभी मुझे समझ में आएगा कि किस तरह से कितने लोगों ने मेरे इस पोस्ट को देखा है, ठीक है। तो अभी कुछ 9 लोगों ने पोस्ट देखी और कुछ 13 एंगेजमेंट है, दिख रहा है आपको 13 एंगेजमेंट, और कुछ 9 लोगों को मेरी ये पोस्ट दिखी है, ठीक है। अभी मैं फिर से यहाँ पे जाके मेरा पर्सनल अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर से मुझे शेयर के ऊपर क्लिक करके शेयर टू अ ग्रुप, देखिए मैं कुछ 200 से ज्यादा ग्रुप का मेंबर हूँ
और मैं मेरे खुद के ही कुछ 5-6 ग्रुप मेरे खुद के भी मैं चलाता हूँ। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप बहुत सारे ग्रुप में मेंबर बन सकते हो। आप ग्रुप के मेंबर बनने के टाइम पे आप चेक कर सकते हो कि वो ग्रुप आपके काम का है, वहां पे फ्री में प्रमोशन होता है, वहां पे आपको फ्री में इस तरह से पोस्ट करोगे तो वो आपका जो ग्रुप का एडमिन है वो आपको अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, वो सारी चीजें आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी। वो सारी चीजें आप खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हो, जज कर सकते हो। ग्रुप के कुछ रूल्स हो, रेगुलेशंस होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वो उसको आप पढ़ लीजिए और ग्रुप की पॉलिसी है उसको फॉलो करके आप अपनी पोस्ट कीजिए। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ग्रुप में शेयर कैसे करते हैं। जैसे आपको मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि ग्रुप आप सिलेक्ट कैसे करोगे। अगर आप LIC एजेंट हो तो आपका क्लाइंट कोई भी हो सकता है, कोई सब्जी वाला भी हो सकता है और कोई बड़ा बिजनेसमैन भी हो सकता है, अंबानीज भी हो सकते हैं और अदानीज भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है आपका क्लाइंट। ठीक है, तो आपके लिए कोई लिमिटेशंस, एक एडवाइजर के लिए, एक LIC एडवाइजर के लिए, एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल के लिए कोई भी ग्रुप में उसको अपना क्लाइंट मिल सकता है। तो उसके लिए कोई चीज मायने नहीं रखती कि उसका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, उसको कहीं पे भी कोई भी मिल सकता है और किसी को भी LIC में, इंश्योरेंस में इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो एडवाइजर के लिए ये बहुत ही इजी बात है। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट ऑफिसर है तो डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए कुछ चीजें मायने रखती है। जैसे आप किसी को यूं ही नहीं बोल सकते कि आप एजेंट बनोगे, आपको ज्यादा मतलब लाइक उस तरह से आप प्रपोज नहीं कर सकते। आपको समझना पड़ेगा कि वो बंदा किस तरह का काम करता है, अभी क्या कमाता है, क्या किस तरह की उसकी जॉब प्रोफाइल है, इंजीनियर है या डॉक्टर है या CA है, अकाउंटेंट है। तो उसके लिए आपको आपकी पोस्ट में ही ऐसे हैशटैग डालने पड़ेंगे, ऐसे ग्रुप आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो कैसे ग्रुप सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो आपको जैसे वर्क फ्रॉम होम ऐसा कुछ ग्रुप होता है, पार्ट टाइम जॉब ऐसे कुछ ग्रुप होते हैं, फिर ऐसे कुछ ग्रुप होते हैं कि अर्न मोर, लाइक साइड इनकम, ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं और ऐसे हैशटैग्स भी होते हैं। तो आप इस तरह से आपकी पोस्ट में आप ऐसे हैशटैग्स भी डाल सकते हो और आप आपकी जो पोस्ट है उसको ऐसे ही ग्रुप में मेंबर बनने के बाद आप उसको शेयर कर सकते हो। तो आपके प्रोस्पेक्टिव जो क्लाइंट है, आपके लिए जो एजेंट बन सकते हैं, ऐसे लोगों तक आपकी पोस्ट जल्दी पहुंचेगी। समझ रहे आप? तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है और बहुत ही कम लोगों को ये सब पता रहता है, ये सब लोग नहीं जानते। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना। अभी मैंने मेरे फेसबुक पेज पे मैंने ग्रुप में शेयर करने के लिए बटन प्रेस किया था। तो जो ग्रुप में मैं ज्यादा पोस्ट करता हूँ और मेरे खुद के है वो सारे ग्रुप में, जैसे ये मैंने यहाँ पे मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया शेयर, ये मेरा पर्सनल ग्रुप है। ये शेयर में ये भी मेरा ग्रुप है, ये मेरे दोस्त का है कुछ ग्रुप, फिर ये वेबोमेटिक ट्रेनिंग भी मेरा ग्रुप है, ये भी मेरे दोस्त का है, कुछ मेरे दोस्तों के भी बहुत सारे ग्रुप है, इसमें मैं पेड मेंबर हूँ। ये मेरे दोस्त का ग्रुप है, ये लोग अलाउ नहीं करते। ये जो ग्रुप है वो अहमदाबाद का बहुत बड़ा ग्रुप है और वो सिर्फ ये प्रमोशनल एक्टिविटी को अलाउ नहीं करते हैं। आई रिस्पेक्ट देयर रूल। ये लोग प्रमोशनल एक्टिविटी को करते हैं। ये जैसे मेरे पुणे का एक ग्रुप है, ये सूरत का है, मुंबई का है, ये दिल्ली का है। देखिए ये सारे ग्रुप में मैंने अभी डाल दिया। ठीक है, ये LIC एडवाइजर का है, चलिए मैंने आपके भी एक ग्रुप में डाल दिया, मुंबई होलसेल में डाल दिया। ये मेरा वडोदरा बिजनेस खुद का है, अहमदाबाद मेरा खुद का है ग्रुप। ये LIC एजेंट, ऑल इंडिया LIC एजेंट, ठीक है। ये डेवलपमेंट ऑफिसर का एक ग्रुप है, ये मेरी एक फ्रेंड है उसका एक ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये सूरत बिजनेस भी मेरा एक ग्रुप है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे ग्रुप में डाल दिया है और ज़्यादा मैं अगर ग्रुप में अभी ऐड कर दूंगा आज ही बहुत सारे 200 से ज़्यादा ग्रुप में मैं मेंबर हूँ, सब में मैं आज डाल दूंगा तो फेसबुक मुझे इस एक्टिविटी के लिए ब्लॉक कर सकता है। तो मुझे उसकी लिमिटेशंस में रह के ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है।
तो अभी मैं एक बार इसको थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर हो गई है बातें करते करते, तो ये इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ कितने लोगों तक मेरी पोस्ट पहुंची, इसका भी हमें थोड़ा पता चलेगा। तो ये अभी कुछ 14 और 38 एंगेजमेंट है, ठीक है। और अभी 10 मिनट के बाद मैंने फिर से एक बार इसको रिफ्रेश कर दिया, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि अभी 10-15 मिनट के बाद कितनी रीच इसको, मेरी पोस्ट को मिली है। ओह वाओ, ग्रेट, दैट्स अमेजिंग एक्चुअली। देखिए 500 से ज़्यादा लोगों तक ये मेरी पोस्ट पहुंच चुकी है ऑलरेडी, और 47 एंगेजमेंट है, 47 एंगेजमेंट है। तो मैं अभी उसके ऊपर आपको क्लिक करता हूं तो आपको क्या दिखने को मिलेगा ये आप समझ लीजिए। देखिए 552 लोगों तक ये पोस्ट पहुंची, 33 लाइक्स मिली, 14 पोस्ट के ऊपर, मेरी पोस्ट के ऊपर क्लिक करके प्रॉपरली देखा गया, ठीक है। 4 फोटो व्यूज मिले, कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं है, 33 लाइक्स। इस तरह से आपको यहाँ पे पूरा, ये पूरा ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब अनपेड, इसमें मैंने कोई पेड एक्सपेंसेस फेसबुक के साथ नहीं किया। आई हैवंट पेड एनी सिंगल पेनी टू फेसबुक टू रीच दिस। अभी एक बार फिर से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखिए किस तरह से बढ़ता है। आप देखते रहना किस तरह से ये बढ़ता है। मैंने एक बार फिर से रिफ्रेश कर दिया और ये मेरी पोस्ट वही की वही है अभी, ठीक है। मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट जो है वो इसी पोस्ट की कमेंट में डालता रहूंगा, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से ये पोस्ट की रीच इंक्रीज होती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। मुझे यकीन है कि आपको फेसबुक पोस्ट करने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी मेरे वीडियो से। आप एक बार इम्प्लीमेंट कर लीजिए आपके बिजनेस के लिए। और कहीं पे कोई डिफिकल्टी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल से, फ़ोन से या व्हाट्सएप से। मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि मैं नया कौन सा वीडियो बनाऊँ। आप लोगों के लिए मैं कुछ न कुछ नए वीडियोस बनाने वाला हूँ, फेसबुक के लिए, गूगल प्लस के लिए, फिर अपने इंस्टा के लिए कुछ ना कुछ नया वीडियोस बनाने वाला हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में आपको कहीं पे भी कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप मुझे कमेंट में लिखते रहिए, मैं उसके वीडियोस बना के डालता रहूँगा। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों की भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय।